दोस्तों, टाइटैनिक एक बार फिर से खबरों में है। जी हाँ, वही टाइटैनिक जो अप्रैल 1912 में बर्फ की बड़ी चट्टानों से टकराकर समंदर में डूब गया था। दरअसल आजकल ये मामला दोबारा से उठ गया है क्योंकि 18 जून को टाइटन नाम का एक छोटा सा सबमरीन 5 अफराद को लेकर टाइटैनिक का मलबा देखने गया और वो अब तक लापता है। कहा यह जा रहा है कि टाइटन में कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बाकी रह गया है और जब तक ये वीडियो बाहर आएगी इसका मतलब है ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा और शायद लोग मर चुके होंगे। आखिर टाइटैनिक का मलबा देखने लोग क्यों गए थे, इस खबर को पूरी तरह जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल इतवार के दिन दुनिया भर से 5 अफराद टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए एक छोटी सी सबमरीन जिसका नेम टाइटन रखा गया था उसमें बैठकर समंदर के अंदर उतरे। लेकिन कुछ देर बाद ही, जो कि 1 घंटा 45 मिनट बताया जा रहा है, वो सबमरीन रडार से गायब हो गई और उनका राब्ता ऊपर वाले लोगों से बिल्कुल टूट गया। इस छोटी सी सबमरीन में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 4 दिनों का होता है और 4 दिनों से ज्यादा आप इसके अंदर ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर सकते। इस वक्त रिसर्च टीम्स 300 माइल के दौरान सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और उस सबमरीन को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहां कम होता हुआ एक एक सेकंड उन टूरिस्ट की जान के लिए भारी हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल मजीद खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, ये बात आपको बताते चले कि टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जो सेंट जोसेफ आइलैंड से 700 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये मलबा समंदर के अंदर कुछ 4000 मीटर की गहराई में मौजूद है। टाइटन ने भी अपने सफर का आगाज इसी आइलैंड से किया है, जो कि अमेरिका और कनाडा के पास है। अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम ने अपनी तहकीक जारी रखे हुए हैं और इस टाइटन को ढूंढने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस पूरे अहाते में, जो कि तकरीबन 300 माइल का बताया जा रहा है, ऊपर बड़े बड़े जहाज, रेस्क्यू शिप्स और डिफरेंट कोस्ट गार्ड जो हैं वो समंदर में उतरे हुए हैं और इस छोटी सी सबमरीन को ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा वहां पर मौजूद एक लोकल कोस्ट गार्ड ने बताया है कि एक जगह पर इनके पानी के अंदर से शोर की आवाज सुनाई दी गई है। इसके बाद एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का ड्रोन, जिसको सोनार कहा जाता है, वो वहां उतरेगा और ये ड्रोन साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। इस साउंड वेव की मदद से इस ड्रोन के आगे जो चीज भी आती है, ये ड्रोन उसको डिटेक्ट कर लेता है कि आगे क्या है। तो कोशिश की जा रही है कि ये ड्रोन उस सबमरीन तक पहुंच जाए ताकि पता लगाया जा सके कि वो सबमरीन इस वक्त कहाँ है। टाइटैनिक का मलबा तकरीबन सतह समंदर से 4000 किलोमीटर यानी 4000 मीटर नीचे है और टाइटन सबमरीन जो कि जिनका रडार से राब्ता 2 किलोमीटर के बाद ही खत्म हो गया था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये लोग जिंदा बच सकेंगे? दुनिया में बहुत कम ऐसे सबमरीन हैं जो कि आज तक टाइटैनिक तक पहुंचने में कामयाब हो। टाइटैनिक जहाज इतना नीचे है कि वहां तक पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और पानी इतना ठंडा है कि नीचे पहुंचते पहुंचते ही इंसान और सबमरीन दोनों बर्फ बन जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि इनको निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब तक उनका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया होगा और अगर ये सबमरीन में कोई दरार वगैरह पड़ गई होगी तो वो भी डूब चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि ये टाइटन टाइटैनिक तक पहुंच गया था और इसने वहां से कहीं तस्वीरें भी ली हैं। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि हो सकता है ये उसी के मलबे में फंस गया हो, तभी वो वापस ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि इसका साइज टाइटैनिक ओरिजिनल कश्ती के मुकाबले में बहुत छोटा है। इसके अलावा माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि टाइटन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसकी वजह से उसका राब्ता 2 किलोमीटर बाद ही खत्म हो चुका था और उसके बाद से ही फिर वो सबमरीन जो है वो गायब हो गया है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जो 5 टूरिस्ट इस पर सवार हुए हैं उन्होंने $2.5 लाख पे किए हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनते हैं, यानी 7 करोड़ रुपए का एक बंदे का टिकट बनता है। अब कुछ जानते हैं इस सबमरीन के बारे में। दोस्तों, ये 22 फीट लंबी और 9 फुट चौड़ी सबमरीन है। इसका वजन तकरीबन 11,000 किलो के करीब है। इसके अलावा इसके फ्रंट पर एक टाइटेनियम की खिड़की भी मौजूद है जिसकी वजह से आप समंदर के अंदर के नज़ारे कर सकते हैं। इसके अलावा इस सबमरीन में 98 घंटे का ऑक्सीजन एक फर्द के लिए मौजूद है। इसके ऊपर शानदार बड़े 4 कैमरे लगाए हैं जो कि ऊपर के लोगों को सारे के सारे नज़ारे बता रहे हैं। इसके अंदर एक प्राइवेट टॉयलेट भी मौजूद है जिसका दरवाज़ा लकड़ी का नहीं, सिर्फ एक पर्दा होता है। कमाल की बात यह है कि इस सबमरीन को चलाने के लिए पायलट एक कंट्रोलर यूज करता है और ये बिल्कुल वैसा कंट्रोलर है जैसा कि PS4 या Xbox का होता है। इस सबमरीन को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पोलर प्रिंस नेमी जहाज के जरिए दरमियान तक ले जाया जाता है और उसके बाद ये वहीं से समंदर के अंदर जाना शुरू कर देता है। ये पोलर प्रिंस नामी जहाज पूरे सफर के दौरान कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन के तौर पर काम करता है और टाइटन का राब्ता इसके साथ सिर्फ 2 घंटे बाद ही खत्म हो गया था और इसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब इस मरीन में सवार 5 लोग कौन थे उनके बारे में आपको बताते हैं और इन्होंने इतने बहुत पैसे सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए
क्यों बेची। दोस्तों ये बात आपको बता दें कि इस सबमरीन का टिकट जो कि $2.5 लाख का बनता है, तो वो इसमें कोई मामूली या गरीब आदमी सवार नहीं था। इनमें सब के सब अरबपति लोग सवार थे, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तानी अरबपति मशहूर दाऊद ग्रुप के बेटे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक ब्रिटिश नेशनल अरबपति हामिश हॉर्डिन सवार थे, जो कि बहुत सी कंपनियों के मारे गए। ओशन गेट के खुद CEO स्टॉकटन भी इस सफर के दौरान शामिल थे। और इसके अलावा फ्रेंच एक्सप्लोरर जिनके नाम 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद हैं और इन्होंने खाला तक का भी सफ़र किया हुआ है, वॉल्केनो के सफ़र भी इन्होंने किए हुए हैं, और दुनिया के कहीं कहीं ऐसे जगह को ये एक्सप्लोर करते हैं जिनकी वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद थे, जो कि अब लापता हैं। दोस्तों अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ऐसा टाइटैनिक के मलबे में क्या है जो ये 5 लोग इसको देखने के लिए गए और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। इसके अंदर उस वक्त की दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थी, जिसके अंदर स्क्वॉश कोर्ट, जिम, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। इस जहाज़ को लेकर दावा ये किया गया था कि ये जहाज़ दुनिया में कहीं भी नहीं डूब सकता, क्योंकि इसका हुजम इतना बड़ा था कि इसको डूबने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था, और फिर ये डूब गया। इस जहाज़ की लंबाई टोटल तकरीबन 900 फीट बताई जाती थी। उस वक्त इससे लंबा जहाज़ पूरी दुनिया में मौजूद रहा था। इसको बनाने के लिए उस वक्त $75 लाख लगे थे, जो आजकल के हिसाब से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा, यानी कि $5 करोड़ बनते हैं। इसके टोटल 7 फ्लोर थे और टोटल 3200 लोग इसमें आराम से सफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर सकते थे। टाइटैनिक जहाज़ को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में तकरीबन सारे ही नामी ग्रामी लोग मौजूद रहते थे, जिसका टिकट उस वक्त 400 पाउंड के करीब था, जो कि आजकल 1 करोड़ रुपए बनता है। तमाम बड़ी हस्तियां, सिंगर्स, एक्ट्रेस इसके अंदर सफ़र कर रहे थे। इसके बाद मिडिल क्लास थी, जिसका टिकट 200 पाउंड था और वहाँ पर कभी काफ़ी लोग मौजूद थे। और सबसे लोअर मिडिल क्लास, जिसका टिकट सिर्फ 7 पाउंड था, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों से भरा हुआ था, और वो लोग ब्रिटिश से अमेरिका अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जा रहे थे। और फिर रास्ते में बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान से ये जहाज़ टकरा गया और जहाज़ डूबना शुरू हो गया। कहा जाता है कि जिस वक्त ये जहाज़ टकराया था उस वक्त उसकी स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर थी। शुरू में तो टकराने की वजह से लोगों को समझ ही ना पड़ी कि जहाज़ टकरा गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस जहाज़ के अंदर पानी भरता गया, और फिर देखते ही देखते 2 घंटे से 2.25 घंटे के बाद जहाज़ दरमियान से आधा हो गया और जहाज़ मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। कई सालों तक लोग इसके मलबे के पीछे लगे रहे और वो चाह रहे थे कि समंदर के अंदर उतरकर मलबा इसका निकाल लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाशें समंदर के अंदर मौजूद थी। लोग ये चाहते थे कि अपने प्यारों को बाहर निकालें, लेकिन कभी भी इसका मलबा ना निकाल सके, क्योंकि समंदर के अंदर आप एक जगह मलबा को रोक नहीं सकते। वो फ्लोट करता रहता है और वो तकरीबन 700 किलोमीटर के एरिया के ऊपर वो फैल चुका था। इसके बाद टाइम गुजरता गया और 1977 में एक शख्स रॉबर्ट नामी आदमी ने एक रिपोर्ट बनाने का फैसला किया। ये रिपोर्ट बिना इंसान को लिए जमीन 4000 मीटर तक की गहराई में जा सकता था। रॉबर्ट ने यह फैसला किया कि इस रिपोर्ट को मैं टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए भेजूंगा। उन्होंने यूएस सबमरीन से इसके लिए फंडिंग मांगी, और लेकिन यूएस ने कहा हमारे जो 2 सबमरीन 1952 की वर्ल्ड वॉर में डूबे थे, पहले आप उसकी खोज लगाएंगे और उसके बाद आप टाइटैनिक का मलबा ढूंढेंगे। लिहाजा ये मुआहिदा हो गया और रॉबर्ट ने उस रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। रिपोर्ट बनने के बाद 1988 में पहली बार इस रोबोट ने जाकर टाइटैनिक को नीचे तलाश किया, उसका मलबा ढूंढा और उसके बकायाजात ऊपर लेकर आया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आटे में नमक के बराबर था, उसको कुछ ही हिस्से मिल सके, जिसकी वजह से लोगों को ये पता चल गया कि टाइटैनिक आज भी अटलांटिक ओशन में मौजूद है। अब इस छोटी टाइटन सबमरीन का क्या करते पड़ते पता लगता है, लोग जिंदा रहते हैं या नहीं जिंदा रहते, ये तो आने वाले वक्तों में ही पता लगेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।